कैंसर की बीमारी दुनिया की सबसे प्राण घातक बीमारियों में से एक है। सबसे ज़्यादा इसमें मृत्यु दर होता है। कैंसर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा केस में कुछ खास सिम्पटम्स ही नहीं होते, पेशेंट को कुछ पता ही नहीं होता। अब जिसे किसी को अगर हार्ट अटैक आता है तो देखिए उसको छाती में दर्द होता है तो उसको पता चल जाता है कि हाँ, छाती में दर्द हो रहा है मतलब अटैक आया है। अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया तो उसको, या अगर उसको कोई शरीर में कोई और प्रॉब्लम हो गई या और कोई कैंसर हो गया, तो ज़्यादातर केस में जब तक पेशेंट को बहुत लेट नहीं हो जाता तब तक पता ही नहीं चल पाता कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है। बाकी ज़्यादातर सिस्टम की बीमारियों में पेशेंट को एटलीस्ट कुछ ना कुछ सिम्टम मिल जाते हैं। अगर पेट की गड़बड़ है तो कुछ पेट का प्रॉब्लम है, अगर सांस फूल रही है या हार्ट का प्रॉब्लम है तो सिम्टम्स हो रहे हैं तो हार्ट का प्रॉब्लम है। एटलीस्ट कुछ साइंस तो मिलते हैं। लेकिन ट्यूमर कैंसर एक ऐसा फील्ड है जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये जो सेल्स का जो नॉर्मल ग्रोथ है या नॉर्मल जो कोशिकाएं शरीर में बनती है, उसमें कोई जब तक उसका साइज बड़ा नहीं हो जाता और जब तक वो साइड के स्ट्रक्चर्स को दबाने नहीं लग जाता या कंप्रेस करने नहीं लग जाता या जगह ऑक्यूपाई करने नहीं लग जाता, तब तक वो कोई सिम्टम्स पैदा नहीं करता है ज़्यादातर केस में। कुछ थोड़े बहुत जो सिम्टम्स होते भी हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें से कुछ हार्मोन्स या साइटोकाइंस निकलते हैं। उन चीज़ों को जानना और समझना ज़रूरी है कि उनसे रिलेटेड क्या-क्या अर्ली चीज़ें हो सकती है, सिम्पटम्स हो सकती है जिनको हम पकड़ सकें, ताकि वो ट्यूमर या कैंसर का साइज़ बढ़ने से पहले हम उसको डिटेक्ट कर सकें। क्योंकि ज़्यादातर केस में जब ये ट्यूमर और कैंसर का साइज़ बहुत बढ़ जाता है तब ज़्यादातर वो बीमारी अनट्रीटेबल स्टेज में पहुँच जाती है। उसके बाद फिर उसको ट्रीटमेंट कर पाना मुश्किल हो जाता है, उसके बाद उसे कैसे भी करके मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर इस स्टेज पर आने के बाद पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट किया भी जाए तो भी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होता है और मे बी 90 to 95% पेशेंट्स को हम नहीं बचा पाते हैं। सिवाय कुछ एक कैंसर्स के, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स के कैंसर है, जिसमें हम वो ऑर्गन को या जिसमें कैंसर हुआ है उसको काट के पूरा अगर फेंक देते तो हम कुछ लोगों की जान बचा सकते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर लोगों को जान बचाना मुश्किल हो जाता है जब ट्यूमर का साइज बढ़ जाता है। तो मास इफेक्ट होने से पहले क्या क्या चीज़ों से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कैंसर हो सकता है और किन लोगों को कैंसर की जांच करवाने की जरूरत है, आज इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। कॉमन साइन सिम्टम्स इसके क्या होते हैं। देखिए, एक चीज़ जानना समझना ज़रूरी कि कैंसर ज़्यादातर उम्र दराज लोगों की बीमारी है। यंग पेशेंट्स में ऐसा नहीं कहता हूँ कि कैंसर नहीं हो सकता, पर यंग पेशेंट्स के कंपैरिजन में उम्र दराज पेशेंट को कैंसर ज़्यादा होता है। अगर उम्र दराज पेशेंट में कोई चीज़ भी अनयूजुअल आपको दिख रही है जो कि नहीं होना चाहिए या कोई अनयूजुअल प्रॉब्लम है, तो आपको उसको जल्दी नोटिस करना चाहिए और जल्दी डिटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह उम्र बढ़ने के साथ हार्ट अटैक का चांस, हार्ट फेलियर होने का चांस, लंग की बीमारी होने का चांस, अस्थमा होने का चांस बढ़ जाता है, सबसे ज़्यादा उम्र के साथ कैंसर होने का चांस भी बढ़ जाता है उसी तरह से। तो अगर किसी भी व्यक्ति को, उम्र दराज व्यक्ति को अगर कोई भी साइन और सिम्टम्स नया दिख रहा है तो ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है, ज़्यादा अर्ली चेकअप की ज़रूरत है, ज़्यादा अग्रेसिव चेकअप की ज़रूरत है। एक कॉमन सिम्टम है लोगों का वेट लॉस होने लगता है। अगर किसी व्यक्ति को ऑल ऑफ अ सडन भूख लगना बंद हो जाए, उसकी एपेटाइट ठीक ठाक खा भी रहा है तो भी उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, उसका अनएक्सप्लेन्ड बिना किसी कारण के वेट लॉस हो रहा है, वो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा है, वो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं कर रहा है वजन कम करने के लिए, लेकिन फिर भी उसका वजन कम हो रहा है। और ये वजन कम होने की जहाँ तक बात होती है तो वह ऐसा नहीं है कि 300 ग्राम कम हो गया या 500 ग्राम कम हो गया। अगर 10% ऑफ द टोटल बॉडी वेट से ज़्यादा अगर किसी का वेट लॉस हो रहा है, यानी 60 किलो के व्यक्ति में अगर 6 किलो से ज़्यादा अगर उसे वेट लॉस हो रहा है तो उसे हम सिग्निफिकेंट मानते हैं और उसके लिए डेफिनेटली आपको जांच या तपास करने की ज़रूरत है। अगर 1-8 किलो का वजन लॉस हुआ है और वो भी उसमें डाइटरी मॉडिफिकेशन वगैरह कुछ है इसकी वजह से अगर हो रहा है तो फिर आपको उसके लिए इतना माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर सिग्निफिकेंट 10% ऑफ द बॉडी वेट या 5-6 किलो से ज़्यादा अगर किसी का वेट लॉस हो रहा है, वो भी बिना कारण के, बिना किसी दवा के, बिना किसी डाइटरी मॉडिफिकेशन के, तो फिर आपको डेफिनेटली कैंसर के लिए जांच करने की ज़रूरत है, खासकर अगर ये उम्र दराज पेशेंट में हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट सिम्टम है, बहुत ज़्यादा अगर किसी को कोई सुस्ती लगे और वो कोई काम नहीं करना चाहे, बहुत ज़्यादा लेथार्जी लगे। कैंसर जो बेसिकली बॉडी के जो न्यूट्रिशन है या बॉडी के जो सेल्स की जो खुराक है वो एक तरह से चूस लेता है, क्योंकि ये सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिवली मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवली रिप्लेनिश करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवली इनका ग्रोथ होता है। तो एक तरह से वो बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स या जो बॉडी के पोषण है उसको चोरी कर लेता है ये सेल्स। तो इसलिए जब कैंसर सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो बॉडी में एक तरह से बहुत ज़्यादा कमजोरी होने लगती है। इसकी वजह से बॉडी को बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस होने लगती है। इससे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होता है। अगर ऐसा कोई भी चेंज आपको दिख रहा है तो डेफिनेटली आपको आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है कि आपको कोई कैंसर की पॉसिबिलिटी तो नहीं है, अगर किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के सुस्ती या कमजोरी लग रही है तो। नेक्स्ट है फीवर। अगर किसी को होता है फीवर जो है, ज़्यादातर इसमें कोई
आते जाते रहने वाला फीवर टाइप ज़्यादातर लोगों को होता है। इसमें आपको खांसी बुखार जुकाम वैसे वाला फीवर नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर ये काफ़ी बार रात को होने वाला फीवर रहता है। ज़्यादातर इसमें कोई बॉडी में और इन्फेक्शन के साइन नहीं होते कि आपको कोई जुकाम हो रहा है, कि पेशाब में जलन हो रही है, कि आपको लूज मोशन वगैरह हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ठंड लेके बुखार आता है रात को, और उसमें रात को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ज़्यादातर रात को बुखार होता है। ये बेसिकली कैंसर के साइटोकाइन्स और उनका इफेक्ट की वजह से होता है। अगर किसी को अनएक्सप्लेन फीवर्स आ रहे हैं, बार बार फीवर आ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली कैंसर के लिए भी तपास करने की ज़रूरत है। फीवर का मतलब सिर्फ इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में, ऐसा ज़रूरी नहीं, कैंसर में भी ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए स्पेशल टेस्ट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि अगर किसी व्यक्ति को पेन हो रहा है, अगर किसी व्यक्ति को बार बार अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे या अलग अलग जगहों पे बार बार पेन हो रहा है, तो चेक करने की ज़रूरत है। कैंसर या ट्यूमर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट साइन ये होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे जब उसका साइज बढ़ने लगता है, तो वो इस साइज के स्ट्रक्चर्स को या आसपास की चीज़ों को दबाने लगता है। जैसे ब्रेन में अगर कैंसर या ट्यूमर बढ़ने लग गया, तो ब्रेन की कोशिकाओं को दबाने लगता है, तो इसकी वजह से व्यक्ति को पेन होने लगता है उस पर्टिकुलर एरिया में। वैसे ही अगर कोई लिवर का कैंसर बढ़ गया या कोई स्किन में कोई कैंसर बढ़ गया, तो आसपास की चीज़ों को वो दबाने लगता है। हड्डी का कैंसर अगर बढ़ जाए, या किसी को मैलिग्नेंट मल्टीपल माइलोमा या इस तरह के बोन के कैंसर्स वगैरह भी अगर होते हैं, तो वो हड्डियों में जो कोशिकाएं उनको दबाने लगते हैं, तो इसकी वजह से वो पर्टिकुलर हड्डी में, उस पर्टिकुलर जगह में या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको बार बार पेन होता है। हालांकि ये थोड़ा सा लेट स्टेज में ही होता है, अर्ली स्टेज में नहीं होता है, तो इसलिए जब भी अगर ये हो रहा है तो थोड़ा लेट साइन माना जा सकता है। कई बार कैंसर जब लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, उसके मेटास्टेसिस सब जगह स्प्रेड हो जाते हैं, तो मल्टीपल जगहों पे लोगों को पेन होता है। तो ये अगर पेन को बार बार हो रहा है और ये पेन बहुत देर तक रह रहा है, आने के बाद नहीं जा रहा, कम नहीं हो रहा, तो फिर ये कैंसर का साइन हो सकता है। इसके लिए आपको चेक कराइए। इसके लिए कैंसर के कुछ केमिकल्स या साइटोकाइंस भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। कैंसर ये सेल से निकलने वाले कुछ साइटोकाइंस या हार्मोन्स भी कई बार बॉडी में पेन उत्पन्न कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी साइन या चेंज आपको मिल रहा है, कोई अनएक्सप्लेन पेन मिल रहा है, तो उसके लिए आपको जांच करने की जरूरत है। हर होने वाला पेन कैंसर है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर लेकिन अगर ऐसा हो रहा है जिसका कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप उसके लिए चेक करवा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर किसी को कोई स्किन चेंजेस हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको चेक करने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि कोई स्किन में कोई जॉन्डिस के साइंस है, या स्किन में कोई स्किन चेंजेस हो रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर अल्सर या कोई एक पर्टिकुलर जगह हो गया जिसमें इरेगुलर मार्जिन है, इरेगुलर कॉन्टूर है, इवन उसका कलर है, वो स्किन में, खासकर मेलेनोमा या इस तरह के कैंसर्स में जो स्किन में होते हैं, उनमें धीरे धीरे करके वो जो अल्सर है या जो एरिया है जो अब नॉर्मल है, उसका साइज भी बढ़ने लगता है। इरेगुलर मार्जिन होते हैं, एसिमेट्रिकल होता है, अनइवन एजेस होते हैं। इस तरह की कोई गांठ अगर स्किन में या मुंह में या मुंह के अंदर छालों में अगर आपको दिख रही है, तो उसको आपको डेफिनेटली चेक कराना जरूरत है। जिन लोगों को भी गुटखा वगैरह खाने की आदत है, या जिन लोगों को भी सुपारी वगैरह खाने की आदत है, उनको ओरल कैंसर्स वगैरह में मुंह के कई बार छाले वगैरह भी इस तरह के डेवलप हो जाते हैं, या सफ़ेद दाग वगैरह हो जाता है, जिनका साइज बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे करके इसमें कई बार तो पेनलेस भी होते हैं, पर धीरे धीरे करके इनके साइज बढ़ने लगते हैं। अगर ऐसा आपको कुछ भी महसूस हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर्स को दिखाने की ज़रूरत है, चेक करवाने की ज़रूरत है। अगर इस तरह का कोई भी आपको अनयूजुअल चीज़ दिख रही है, तो आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से या कैंसर स्पेशलिस्ट से डिस्कस करने की ज़रूरत है। खासकर उन लोग को जिनको व्यसन है, या जिन लोगों को कोई मल्टीपल इस तरह की आदत है जिसकी वजह से उनको कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है, उनको डेफिनेटली अपने आप को चेक करवाने की ज़रूरत है। तो आज हमने कुछ बेसिक साइंस एंड सिम्टम्स की बात की जो कैंसर वाले पेशेंट्स को हो सकता है, जिसके लिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको कैंसर के लिए चेक करवाने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली हर पर्टिकुलर कैंसर के बहुत सारे तरह के सिम्टम्स होते हैं। मुंह के कैंसर के अलग, जेनेटिक कैंसर्स के अलग होते हैं, लंग कैंसर के अलग होते हैं, सब चीज़ों के सिम्टम्स अलग होते हैं। तो आज हमने कुछ कॉमन सिम्टम्स के बारे में बात की। यदि कुछ अनयूजुअल आपको महसूस अगर होता है कोई भी कैंसर से रिलेटेड, तो आप आपके डॉक्टर के साथ चेक करा सकते हैं। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। और जब भी हम कोई नया कंटेंट या कोई लाइव सेशन करते हैं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है, आप उसे एडवांटेज उसका ले सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा डिटेल का सारा कंटेंट नहीं देखना चाहते हैं, उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं। इसमें सारे टॉपिक्स का ब्रीफ समरी आपको मिल जाता है, एक ब्रीफ जिस्ट मिल जाता है, जिसको देख के आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और जिन लोगों को ये सारा टॉपिक या डिटेल्स
ढूँढने में दिक्कत आ रही है, हमारे चैनल पे इतने सारे वीडियोज़ है, कहाँ ढूँढें हमारे मतलब का टॉपिक, तो उनके लिए हमारे चैनल पे बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर आप जाइए, उसमें जितने टॉपिक्स आपके मतलब के हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको फॉलो करिए, उनको देखिए, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट कंटेंट मिल जाएगा।